चलिए आज क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर इकोनॉमिक्स का है। चैप्टर का नाम है एसएसटी का, ये चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो चलिए इसको देखते हैं। कंज्यूमर राइट्स, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि कंज्यूमर राइट्स क्या है, किस तरह का राइट्स कंज्यूमर को दिया गया है। कंज्यूमर प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमी बाय परचेजिंग गुड एंड सर्विसेज। किसी भी इकोनॉमी के लिए कंज्यूमर एक वाइटल रोल प्ले करता है। दैट मीन्स कंज्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कंज्यूमर होता है वो वस्तुओं का जो गुड्स या सर्विसेज होता है उसका डिमांड करता है। डिमांड होने से ही उसका प्रोडक्शन होगा, और अगर उसका प्रोडक्शन होता है तो फिर डेफिनेटली उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, फिर लोगों का इनकम इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा, जो किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी होता है वो इकोनॉमी बूस्ट होगा। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी कंट्री के लिए कंज्यूमर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। समटाइम्स दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर। कंज्यूमर्स क्या होता है, कंज्यूमर किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है, मेनी टाइम्स ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर दे बेसिकली एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स। तो वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करता है। इसीलिए कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट होता है, उसका बेनिफिट जो होता है, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए कंज्यूमर राइट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज वगैरह बनाया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंज्यूमर का जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, दैट मीन्स कंज्यूमर का जो एक्सप्लॉइटेशन होता है वो कैसे किया जाता है। व्हाट आर द मीडियम्स बाय यूजिंग दैट कंज्यूमर आर बेसिकली एक्सप्लॉइटेड बाय ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर्स। तो पहला जो पॉइंट होता है उसमें अंडरवेट एंड अंडर मेजरमेंट ऑफ गुड्स। क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा भी गुड्स होता है जो बेसिकली अंडरवेट होता है। दैट मीन्स उसमें उसका पैकेट में अगर आप देखिएगा तो अगर वो 1 kg का लिखा हुआ है तो उसमें हो सकता है 950 ग्राम हो, या इवन उससे कम हो या थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ होता है उससे भी कम हो सकता है। अगर ऐसा अगर कोई ट्रेडर कर रहा है या मैन्युफैक्चरर कर रहा है, सो दैट इज अ वे टू एक्सप्लॉइट कंज्यूमर। दूसरा जो है सेलिंग एडल्ट्रेटेड एंड डिफेक्टिव गुड्स। मतलब जो कंज्यूमर होता है उसको ट्रेडर्स या मैन्युफैक्चरर्स समटाइम्स दे सेल डिफेक्टिव गुड्स और एडल्ट्रेटेड गुड्स। एडल्ट्रेटेड गुड्स मतलब होता है कि कुछ मिलावट किया हुआ जो गुड्स होता है वो ओरिजिनल गुड्स के नाम पर बेच दिया जाता है। जैसा कि अक्सर आप देखिएगा तो घी वगैरह के साथ, तेल वगैरह के साथ डेफिनेटली यही सब होता है। वो हो सकता है तो वो अडल्ट्रेटेड भी हो, उसमें कुछ मिला हुआ भी हो। तो अडल्ट्रेटेड सामान को, गुड्स को या डिफेक्टिव गुड्स को भी बेच करके ये भी एक तरीका होता है कंज्यूमर को हरास करने का। तीसरा है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। आप देखे होंगे कोई भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसका एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग होगा। दैट मीन्स एडवर्टीजमेंट इज सेइंग समथिंग एल्स एंड रिजल्ट विल बी समथिंग डिफरेंट। तो ये भी एक रीजन होता है जिस तरीके से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। चार्जिंग मोर देन मैक्सिमम रिटेल प्राइस, दैट मीन्स एमआरपी। एमआरपी पर बहुत सारा गुड्स ऐसा भी होता है, बहुत सारा ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर ऐसा भी होता है जो एमआरपी उसमें लिखा हुआ है। दैट मीन्स मान लेते हैं कि अगर एमआरपी 100 रुपया लिखा हुआ है तो कभी कभी उस एमआरपी से ज़्यादा हो सकता है, तो 110 रुपया में उसी गुड्स को बेच दिया जाता है। ये भी एक तरीका होता है किसी भी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने का। इसके अलावा होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। इसके अलावा क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है उसको होर्ड मतलब उसको कलेक्ट या जमा करके रख लिया जाता है, और उसका जो नॉर्मल प्राइस होता है उससे ज़्यादा प्राइस में उसको बेचा जाता है। और ये भी एक तरीका होता है किसी भी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने का।
पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। आप कई बार आप देखे होंगे कि जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, चाहे वो, अब जैसे एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं आपका टेलीकम्युनिकेशन में, उसमें आप देखिएगा कि कई बार क्या होता है कि जो सर्विसेज होता है दैट इज प्रोवाइडेड वेरी पुअर और उसका हाई चार्जेस दैट इज टेकन, सो दैट इज ऑल्सो अ मीडियम बाय विच बेसिकली कंज्यूमर इज एक्सप्लॉइटेड। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी या इंश्योरेंस या ट्रांसपोर्ट में बहुत सारा ऐसा सेक्टर होता है जहां सर्विस आपका पुअर सर्विस प्रोवाइड किया जाता है और कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, बिकॉज कंज्यूमर आर प्रोवाइडेड पुअर सर्विस बट दे आर चार्ज्ड हेवीली, so that is also a way by which basically consumer is exploited. Now understand here about the consumer rights. कंज्यूमर राइट्स क्या है? कंज्यूमर राइट्स क्या क्या दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसको कोपरा भी कहा जाता है, दैट मीन्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये कोपरा है जो बेसिकली हम लोग को 6 राइट्स को प्रोवाइड करता है। ये जो कंज्यूमर राइट्स है, 6 राइट्स हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है। पहला, राइट टू सेफ्टी, प्रोटेक्शन फ्रॉम हजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज। जो पहला राइट्स होता है कोपरा के द्वारा, जो डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग को प्रोवाइड किया गया है, वो ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसमें अगर SIS मार्क नहीं दिया हुआ है तो हो सकता है कि वो लो स्टैंडर्ड का हो, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। LPG सिलेंडर विथ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, अगर LPG सिलेंडर आप खरीद रहे हैं लेकिन उसमें अगर आप देखते होंगे कई बार ऐसा भी होता है कि LPG सिलेंडर होता है LPG, उसमें जो तय उसका जो क्वांटिटी होता है उससे कम कई बार दे दिया जाता है, तो उसमें आपको देखना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए कि क्या उसमें SIS का मार्क्स लगा हुआ है, SIS का मार्क्स लगा हुआ है, क्या उसमें जो स्टैंडर्ड जितना क्वांटिटी होना चाहिए क्या उतना क्वांटिटी उसमें अवेलेबल है या नहीं है। तो ये आपका राइट्स है जानना, तो ये राइट्स आपको कोपरा के तहत आपको दिया गया है। दूसरा जो राइट्स होता है कंज्यूमर को दिया जाता है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, दैट मीन्स वट एवर प्रोडक्ट यू आर बाइंग, जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसका क्वालिटी, उसका क्वांटिटी, प्राइस, इंग्रेडिएंट्स, वेट, मैन्युफैक्चरिंग और उसका जो एक्सपायरी डेट होता है, सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिया जाना चाहिए। दैट इज योर राइट। कंपनी कोई भी मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर होगा, वो कोई भी प्रोडक्ट को अगर प्रोड्यूस करता है तो उस अपने प्रोडक्ट पर ये सारा डिटेल उसको लिखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज योर राइट टू नो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट होता है जो एक्सपायर हो जाता है और बेसिकली उसको सेल कर दिया जाता है कंज्यूमर को, तो वो हेल्थ के लिए काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। दैट्स व्हाई यू हैव राइट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट वट एवर यू आर बाइंग। इसके लिए क्या करना चाहिए, आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका लेबल को आप पढ़ लीजिए, उसका जो चेक बैच नंबर, उसका बैच नंबर चेक करिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करिए। इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं उसका एक्सपायरी डेट क्या है, तो ये सब चेक करना चाहिए। ये आपका राइट्स है जो कि आपको दिया गया है। इसके अलावा अगर हम तीसरा राइट्स के बारे में बात करें, राइट टू चूज, राइट टू चूज ये आपका अगला राइट्स है। फ्रीडम टू चूज फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट एट अ competitive prices. That means what? You have right to choose the product. That means अगर आपको कोई एक प्रोडक्ट खरीदना है तो आपका ये राइट्स बनता है, आपको राइट्स दिया जाता है कि आप उसको चूज कर सकें कि आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। सपोज दैट अगर आपको चिप्स खरीदना है, चिप्स में भी बहुत सारा वैरायटी है, आपको अगर कोई बिस्किट्स वगैरह खरीदना है तो उसमें भी बहुत सारा वैरायटी है, और ये आपका फ्रीडम है दैट हैज बीन गिवन टू यू, दैट यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू चूज विच प्रोडक्ट यू विल बाय। इसके अलावा टेलीकॉम सर्विसेज, जस्ट लाइक यू नो कि आज आप जान रहे हैं कि जियो, एयरटेल ये दोनों टेलीकॉम सर्विसेज है। आप
कौन सा सर्विस आपको चुनना है, कौन सा कंपनी आपको चुनना है, दैट इज योर फ्रीडम, दैट इज योर फ्रीडम एंड दैट हैज बीन गिवन बाय गवर्नमेंट टू यू। चौथा जो राइट्स आपको दिया जाता है दैट इज राइट टू बी हर्ड। दैट मीन्स कंज्यूमर ग्रीवेंसेस मस्ट बी हर्ड इन कंज्यूमर फोरम और कोर्ट। दैट मीन्स आपको चौथा जो राइट्स दिया गया है वो राइट टू ग्रीवेंस, दैट मीन्स कंप्लेन। अगर आप कोई प्रोडक्ट को खरीदते हैं एंड सपोज दैट यू आर लुकिंग दैट प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव और मे बी यू हैव बीन गिवन low quantity, low standard of goods, so in that case you have right to complain in the court। उसके लिए एक सेपरेट कोर्ट होता है जिसको कंज्यूमर कोर्ट्स कहा जाता है। आप वहां कंप्लेन करके अपने प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं और हो सकता है तो आपको उसके बेसिस पर कंपनसेशन वगैरह भी दिया जाएगा। इसके अलावा राइट टू सीक रिड्रेसल, दैट मीन्स कंपनसेशन अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, अनफेयर ट्रेड और एक्सप्लॉयटेशन। जैसा कि हमने बोला है कि अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल जाता है तो ऐसे केस में आप कंप्लेन कर सकते हैं और आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स अगर प्रोवाइड किया गया है तो उसके एवज में दैट मीन्स फॉर दैट यू विल बी पेड कंपनसेशन। इसके अलावा अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन किया गया एज अ कंज्यूमर तो आप इसके एवज में अगर आप कंप्लेन करते हैं कंज्यूमर कोर्ट में तो हो सकता है तो रिफंड भी हो सकता है, रिप्लेसमेंट भी हो सकता है और डेफिनेटली आपको कंपनसेशन भी मिल सकता है। तो ये आपका पांचवा राइट्स है जो कि आपको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। अगर हम छठा राइट्स के बारे में बात करें, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, दैट मीन्स अवेयरनेस अबाउट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपका ये राइट्स होता है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हैं, आप उसके बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। अगर आपको जानकारी है भी तो आप उस जानकारी को किसी दूसरे कस्टमर को या कंज्यूमर को अवेयर भी कर सकते हैं, ये भी आपका राइट्स होता है। ये जो कंज्यूमर एजुकेशन होता है वो बेसिकली स्कूल एजुकेशन, कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेनिंग लाइक जागो ग्राहक जागो, इस तरह का जो कैंपेनिंग होता है उस तरह का कैंपेनिंग चला करके कंज्यूमर को अवेयर किया जाता है किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कि वो यूजफुल है या फिर वो फिर डेंजरस है। तो ये सारा राइट्स, ये 6 राइट्स जो है हम लोग को प्रोवाइड किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, कंज्यूमर मस्ट ऑल्सो एक्ट रिस्पॉन्सिबली, दैट मीन्स आपको जो राइट्स दिया गया है इसके अलावा आपको एज अ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबल भी बनना पड़ेगा। अब कैसे बन सकते हैं आप रिस्पॉन्सिबल? बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स, मीन्स आपको जो राइट्स दिया गया है उसका जानकारी आपको होना चाहिए। ऑलवेज आस्क फॉर कैश मेमो और रिसिप्ट, अगर कोई भी प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं तो हमेशा आपको या तो कैश मेमो या आपको रिसिप्ट लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप ऑथेंटिकेट करते हैं कि दैट पार्टिकुलर प्रोडक्ट यू हैव बॉट फ्रॉम अ पार्टिकुलर स्टोर। इससे क्या होता है कि अगर वो गुड्स अगर वो क्वांटिटी उसका लेस निकला या फिर वो इंफीरियर गुड्स निकला, इन दैट केस यू कैन कंप्लेन इन द कंज्यूमर कोर्ट। इसके अलावा चेक ISI, एग मार्क, हॉल मार्क, FSSI और इको मार्क। इसके अलावा क्या होता है कि आप ये सब कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं तो उसमें आपको ISI मार्क भी आपको देख लेना चाहिए, एग मार्क भी देखना चाहिए, होल मार्क भी देखना चाहिए, FSSI भी मार्क भी देखना चाहिए और इको मार्क देखना चाहिए, जो कि अलग अलग प्रोडक्ट पर होता है जिसके बारे में हम लोग नीचे जानेंगे। फाइल अ कंप्लेंट इफ चीटेड, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं एंड इफ यू हैव बीन चीटेड देन यू हैव टू फाइल कंप्लेन। तो ये आपका काम है, इसके लिए आपको जागरूक होना चाहिए। डू नॉट बी मिसलीड बाय एडवर्टीजमेंट, तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि बहुत सारा जो एडवर्टीजमेंट होता है दोज आर क्वाइट मिसलीडिंग। तो जो एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग होता है वो आपको देखना चाहिए, ठीक है, और उसी के बेसिस पर आप उस पर प्रोडक्ट खरीदना है नहीं खरीदना है, यू कैन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ दैट।
यूज प्रोडक्ट केयरफुली एंड इन द राइट मैनर। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को चूज करते हैं तो आप उस प्रोडक्ट को केयरफुली चूज कीजिए। आप देखिए क्या वो कंपनी स्टैंडर्ड है, क्या वो उसका जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड है, क्या उसका जो प्रोडक्ट है क्या वो क्वालिटी वाला है। सो यू हैव टू चेक एंड यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। तो ये सब सारा चीज आपको करना चाहिए। इसके अलावा कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया, अगर इंडिया में हम बात करें तो बहुत सारा कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। जो पहला कंज्यूमर मूवमेंट था दैट वाज स्टार्टेड इन 1960। वो जो मूवमेंट था वो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, एडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग और हाई प्राइजेस, ये सब सारा कॉजेस था। उसके कारण ये कंज्यूमर मूवमेंट 1960 में स्टार्ट किया गया था। बाद में उसी के बेसिस पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मींस कोपरा को बनाया गया 1986 में। बाद में इस राइट्स का अमेंडमेंट भी किया गया इन 2019 और इसमें स्लोगन दिया गया जागो ग्राहक जागो। मीन्स दिस वाज अ बेसिकली अ कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन and the purpose of this campaign and this movement was to basically aware consumer and tell them their rights so that they should not be or could not be cheated by any trader। तो इसके लिए ये सब किया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, कोपरा के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि हम ऊपर में ही बता चुके हैं कि ये जो एक्ट था उसको बेसिकली और इनिशियली दैट वाज बेसिकली डिजाइन इन 1986, लेटर दिस वाज रिवाइज्ड इन 2019। ये जो एक्ट होता है ये इसका काम क्या है? प्रोवाइड लीगल राइट टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को लीगल राइट्स प्रोवाइड करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अलावा स्टेब्लिश्ड कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी एट 3 लेवल। दैट मीन्स अगर कोई कंज्यूमर को अगर डिस्प्यूट हो जाता है किसी कंपनी से किसी प्रोडक्ट को लेकर के, तो उसका जो प्रॉब्लम होता है उसका जो सल्यूशन हो वो 3 लेवल पर किया जाता है। पहला जो लेवल होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। दैट मीन्स अगर मैटर अगर छोटा है, अगर आपका जो कंप्लेन है वो छोटा है और वो कंप्लेन आपका जो कंपनसेशन बनता है वो 1 करोड़ तक बन सकता है, तो उस तरह का जो मैटर होता है उसका जो निपटारा है दैट मीन्स दैट मैटर इज बेसिकली हर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन। लेकिन अगर आपका जो कंप्लेन है थोड़ा बड़ा है, वो उसका कंपनसेशन अगर 1 करोड़ या 10 करोड़ के आसपास बन सकता है, तो उस तरह का जो मैटर होता है उसको स्टेट कमीशन के द्वारा सुना जाता है। और तीसरा जो 3rd लेवल होता है नेशनल कमीशन। इसमें कोई भी मैटर अगर आपका जो कंप्लेंट है और आपका जो कंपनसेशन शायद बन सकता है वो अगर 10 करोड़ से भी अधिक होने वाला है, तो इस तरह का जो मैटर होता है वो नेशनल कमीशन में सुना जाता है। तो ये दीज आर द 3 लेवल ऑफ बेसिकली एजेंसी दैट वर्क टू गिव सॉल्यूशन टू कंज्यूमर फॉर देयर राइट्स। तो ये किया जाता है। इसके अलावा ये जो 3 लेवल ऑफ कमीशन होता है ये सिंपल, क्विक एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस होता है। दैट मीन्स हेयर यू विल हैव टू नॉट स्पेंड लॉट ऑफ मनी। यहाँ पर आपको ज्यादा पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और यहाँ पर जो आपको जजमेंट दिया जाएगा वो सिंपल और बहुत ही क्विक तरीके से दिया जाता है। तो जैसा कि हम ऊपर में ही बता चुके हैं कि कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसके सेफ्टी के हिसाब से, उसके क्वांटिटी और उसके सेफ्टी के हिसाब से उस प्रोडक्ट पर अलग अलग मार्क दिया होता है। जैसे ISI मार्क, ये क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये जो मार्क होता है बेसिकली इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल गुड्स पर दिया जाता है। तो कोई भी वस्तु खरीदने से पहले अगर आप देखिए कि अगर वो इलेक्ट्रिकल या इंडस्ट्रियल गुड्स है तो उस पर आपको ISI का मार्क देख लेना चाहिए। ये उस वस्तु के सेफ्टी और सिक्योरिटी का
बेसिकली डेफिनेशन होता है। इसके अलावा एग मार्क, ये जो मार्क होता है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर होता है। दैट मीन्स सपोज दैट इफ यू वांट टू बाय एप्पल, एनी वेजिटेबल, या फिर आप कोई एग्रीकल्चरल सीड्स वगैरह, बीज वगैरह आप खरीद रहे हैं, तो उस पर आपको एग मार्क दिखेगा और ये इस बात को इंश्योर कर रहा है कि वो प्रोडक्ट सेफ है, सिक्योर है और अच्छा है। इसके अलावा होल मार्क, अगला जो मार्क है वो होल मार्क है। दिस मार्क इज बेसिकली गिवन ऑन गोल्ड ज्वेलरी। गोल्ड ज्वेलरी होता है उस पर होल मार्क दिया जाता है, तो ये भी आपको देख लेना चाहिए। बहुत सारा लोग क्या होता है कि लोकल वेंडर से या लोकल ज्वेलर से बहुत सारा गोल्ड वगैरह परचेज कर लेता है और वो बिना हॉलमार्क का या बिना मेमो या रसीद का ही प्रोडक्ट को दे देता है। ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अगर उस प्रोडक्ट में किसी तरह का फोर्जरी हो जाता है, इन दैट केस यू वुड नॉट बी एबल टू कंप्लेन in the consumer court because you do not have any evidence, you do not have any receipt. By the basis of that you can say that you have bought this product from this particular shop. So that's why क्या होता है कि हॉलमार्क वगैरह देख लेना चाहिए और कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसका मेमो और या फिर रिसिप्ट तो डेफिनेटली ले ही लेना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें FSSAI, ये जो एक FSSAI का अगर हम बात करें, FSSAI ये बेसिकली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है बेसिकली। अगर हम बात करें FSSAI का, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 2006 के गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था, बट इसका फुल एंड फाइनल एस्टेब्लिशमेंट 2008 में किया गया था। तो ये जो फूड एंड सेफ्टी एक्ट जो 2006 में बनाया गया था, इसी के बेसिस पर 2008 में FSSAI का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो कोई भी फूड प्रोडक्ट होता है तो उसमें आपको FSSAI मार्क भी आपको देख लेना चाहिए। ये बेसिकली उस प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड और उस प्रोडक्ट के क्वालिटी को डिफाइन करता है। इसके अलावा एक इको मार्क का अगर बात करें, फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट, अगर कोई भी प्रोडक्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है तो उस पर बेसिकली आपको इको मार्क दिया जाता है। तो ये सब सारा सेफ्टी मेजर्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया ताकि कंज्यूमर राइट्स का प्रोटेक्शन किया जा सके। इसके अलावा अगर हम लोग एट लास्ट अगर हम लोग बात करें इस चैप्टर में इंपोर्टेंस फॉर कंज्यूमर राइट्स, तो पहला जैसा कि हम बोल चुके हैं, प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिस। तो ये जो कंज्यूमर राइट्स होता है जो आपको कोपरा के द्वारा प्रोवाइड किया गया, ये कंज्यूमर की राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इंश्योर वैल्यू फॉर मनी, इसके अलावा आपका जो प्रोडक्ट होता है, ये आपका जो मनी है वो सही प्रोडक्ट में जाए, ये भी ये सारा स्टैंडर्ड इंश्योर करता है। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो स्टैंडर्ड होता है जो कि हम लोग देखें, चाहे वो ISI मार्क हो चाहे वो होल मार्क हो, वो इस बात को सर्टिफाई करता है कि वो जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का वो सही होगा और उसका जो मेजरमेंट होगा वो भी सही होगा। तो ये सब सारा आपको बेनिफिट मिलता है अगर वो मार्क देख करके आप लेते हैं तो। बिल्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन मार्केट, इसके अलावा अगर उस तरह का प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, बिकॉज यू आर बाइंग गुड प्रोडक्ट, यू आर बाइंग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, वो उसका बेसिकली एक एग्जाम्पल होता है। इनकरेजेस रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, इस तरह का जो मार्क होता है इससे क्या होता है कि ट्रेडर और कंज्यूमर के बीच में एक ट्रस्ट भी बिल्डअप करता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में आज हम लोगों ने जाना कि कंज्यूमर्स का क्या राइट्स होता है, कंज्यूमर को अपने राइट्स का पता होना चाहिए और डेफिनेटली कंज्यूमर
जो होता है किसी भी इकोनॉमी का आधार होता है, बेस होता है, बिकॉज इंटायर मार्केट और इंटायर इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर। तो अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा तो डेफिनेटली उस कंट्री का इकोनॉमिकल ग्रोथ होना भी पॉसिबल है। तो और इसी तरह का सारा चैप्टर्स के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी चैप्टर के बारे में आपको नया वीडियो चाहिए, उसके लिए आप बायोगुरु चैनल को सब्सक्राइब करें।